नमस्कार सर। नमस्ते। दोस्तों, आज हमारे साथ में उड़ीसा से मेहमान जुड़े हैं और इनका परिचय मैं इन्हीं के माध्यम से करवाना चाहूंगा। सर, मुझे आपका शुभ नाम बताएंगे? बोरे सुपुत्र। सर, आपका नाम? सर, उड़ीसा में कहाँ के रहने वाले हैं आप? ओके। बरेश सर, आप सीनियर सिटीजन हैं, आपने बताया था मुझे, और आपके साथ में कुछ चीटिंग हुआ है। तो आप कहाँ से रिटायर हुए सर, ये बताएंगे मुझे? और कब रिटायर हुए? मैं 2019 मार्च में रिटायर किया। ओके। 2019 मार्च। मार्च में आप रिटायर हुए। तो सर, अभी चीटिंग आपके साथ में क्या हुआ है और आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? आप पहले ये बताइए सर, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? पढ़ा लिखा हूँ मैं, ग्रेजुएशन किया है। सर ने ग्रेजुएशन किया है। सर, आपके साथ जो चीटिंग हुई है ना, वो हम लोग आपके बच्चे से समझ लेते हैं क्योंकि वो ठीक से समझा पाएंगे। जी सर, बताएं सर। ठीक है। सत्यसाची जी, आप हाँ, बताइए। मैं सबके साथ जी, मतलब मेरे पापा का रिटायरमेंट के बाद जो बेनिफिट आया ओके। अकाउंट में, तो पेंशन नहीं था, इसलिए एक बार आया। वो पैसा हम पेंशन के हिसाब से लेने के लिए हम सीनियर सिटीजन स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बैंक में पहुंचे। जो ठीक है। बैंक में हमारा एसबीआई बैंक कटक कटक डिस्ट्रिक्ट में है, उसी ब्रांच में ब्रांच मैनेजर से बात की है। ठीक है। उसके बाद ब्रांच मैनेजर ने हमको किया कि यहाँ पे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का कोई कुछ नहीं है ब्रांच कोड, और उसी से ज़्यादा अच्छा वाला मतलब इन्वेस्टमेंट है दूसरा है। तो ओके। वो बोल के हम वो कर दीजिए, मतलब रिटायर स्मार्ट कुछ ऐसा कुछ बोले। उसी के बारे में कुछ सटीक से हमको पूछा नहीं, कि हमको मालूम नहीं था कि ये इंश्योरेंस है। ओके। हमको बोला गया कि ये बैंक का प्रोडक्ट, बैंक ओके। इंश्योरेंस का वार्ड भी उठाया नहीं गया, बैंक का प्रोडक्ट है। बिल्कुल। मैंने सर ये आपके चीटिंग हुआ डॉक्यूमेंट्स, है। हाँ, मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे हैं सर आपके। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सर एसबीआई लाइफ के हैं। आपका जो पॉलिसी, आपको एक पॉलिसी दिया गया है जिसका नाम है एसबीआई रिटायर स्मार्ट करके एक प्लान है। वो पॉलिसी हाँ, आपको दिया गया है और उसके अंदर क्या होता है सर कि आपको 5 साल तक लगातार पैसा जमा करना है और फिर उसके बाद में आपको पेंशन मिलना शुरू होगी और 5 साल तक आपका पैसा लॉक इन रहेगा। लॉक इन के बाद में भी आप जो है कभी भी पूरा रकम नहीं उठा पाओगे, केवल 1/3 रकम उठा सकते हो, 2/3 रकम हमेशा आपका लॉक रहेगा। तो जी आप जो करना चाह रहे थे वो तो आप करना चाह रहे थे कि आप सीनियर सिटीजन स्कीम के अंदर पैसा डालना चाह रहे थे और जिसमें आपको इंटरेस्ट अगले महीने से मिलना शुरू होता और आप उस चीज को पेंशन के रूप में यूज करना चाह रहे थे। मगर आपको जो जी ब्रांच मैनेजर ने दिया है वो एसबीआई बैंक का नहीं, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस करके एक कंपनी है, उससे जुड़ी हुई, एसबीआई बैंक से जुड़ी हुई है और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट दिया है जो कि एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, पेंशन प्रोडक्ट है और आपको 10 साल बाद पेंशन मिलना शुरू होगा, उससे पहले पेंशन नहीं मिलेगा। और इसमें सर लॉक इन पीरियड है, आप 5 साल पहले लॉक इन पैसा नहीं उठा सकते हैं। जबकि अगर आप पैसा, आपका पैसा दिस थिंग इसमें स्कीम में निवेश होता, सीनियर सिटीजन स्कीम में अगर निवेश होता तो आप जब चाहे तब पैसा उठा सकते थे, लिक्विडिटी थी। इस प्लान में आपके पास में लिक्विडिटी भी नहीं है और प्लस पेंशन तुरंत नहीं मिलेगी, पेंशन 10 साल बाद मिलेगी। और अगर आप कभी भी बीच में अपना पैसा पूरा उठाना चाहते हैं तो आप कभी भी पैसा उठा पूरा नहीं सकते हैं, मैक्सिमम केवल 1/3 आप विड्रॉ कर सकते हैं, बाकी पैसे का आपको पेंशन लेना ही मैंडेटरी है। तो ये प्रोडक्ट है सर जो आपके साथ ये इस तरह से मुझे समझ में आया है। तो यही आप बोलना चाह हाँ रहे हैं जी। सर? हाँ जी, वही बात बोल रहे थे। हमको कुछ भी पता नहीं गया इंश्योरेंस के बारे में, और हमको ये सब कर दिया गया है इंश्योरेंस का। बिल्कुल ठीक है सर। मैं ना आपकी बात अधिकारियों तक पहुंचाऊंगा, आरबीआई के अधिकारियों तक भी पहुंचाऊंगा, गवर्नर साहब तक भी पहुंचाऊंगा और आईआरडीए के जो चेयरमैन साहब हैं उन तक भी हम आपकी बात पहुंचाएंगे। और ये साफ साफ चीटिंग है सर कि आप वहां पे गए थे सीनियर सिटीजन स्कीम में निवेश करने के लिए,
आप वहां पर गए थे सीनियर सिटीजन स्कीम में निवेश करने के लिए, और आपका पैसा हाँ, आपको बिना बताए एसबीआई लाइफ में निवेश किया गया, तो ये गलत है सर। वही गलत है कि वो एसबीआई लाइफ में इन्वेस्टमेंट कर दिया, और मेरे को पता लगा 2 साल के बाद, जब ओके। मेरे को 2 महीने के बाद आया पॉलिसी आया, पॉलिसी से मुझे को पता लगा कि वो एसबीआई लाइफ में डिपॉजिट हो गया। हाँ, तो आपने जब आपको जब पॉलिसी बॉन्ड मिला तो आपने बैंक में गए थे आप? हाँ, पॉलिसी बॉन्ड पाने के बाद मैंने बैंक को गया था 1 महीने के बाद तो बैंक ने कोई गया। मदद करी आपको? आपने बैंक में बोला कि मेरे को तो ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए था, मेरे को तो ये सीनियर सिटीजन स्कीम में निवेश करना था, उन्होंने कुछ मदद किया आपका? मैंने बैंक मैनेजर को बोला कि ऐसे कैसे हो गया, मेरे को तो नहीं नहीं, हम आप तो तुमको तो हम समझा दिए थे, और तुमने तो सब दस्तखत किया है, और वो अभी नहीं हो सकेगा। आपका प्रति मंथ पर मंथ आपको इससे पर ईयर ऐसे डिपॉजिट करने से आपको 10 वर्ष के बाद पेंशन टाइप में मिल जाएगा। नहीं, कोई बात नहीं सर, हम और लोग आपकी बात समझ गया मैं, हम लोग आपकी बात पहुंचाएंगे सर ऊपर तक। और सर, आप आप पॉलिसी बॉन्ड मिलने के कितने दिन बाद गए थे आप ब्रांच में? सर कितने दिन बाद गए थे सर दो- पॉलिसी बॉन्ड मिलने के? 3 बार गया, 3 महीने 2 महीने 3 महीने तीन बार गया था, 3 बार। 3 बार गए थे। और जो किताब मिली थी हाँ, उसके कितने दिन बाद गए थे? हाँ, किताब, वो जो बॉन्ड 2 महीने के बाद, बॉन्ड मिलने का 1 महीने के बाद मैं बैंक को गया था। ओके, 1 महीने चलिए के ठीक है, कोई बात नहीं सर, हम लोग आपकी बात पहुंचाएंगे, और मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा, क्योंकि ठीक है। आपकी अवस्था में ऐसा प्लान देने का कोई औचित्य नहीं है सर, तो ये हाँ, गलत दिया गया हाँ, है, और हम आपकी बात बिल्कुल हाँ, पहुंचाएंगे। ठीक है, हाँ जी। ठीक, धन्यवाद सर। बैंक का